नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश को आज बड़ी सौगात मिलेगी। बड़ी खबर, आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है। पीएम मोदी करेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। सीएम योगी और राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से मिलेगा बड़ा फायदा। ये बड़ी खबर, देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में शामिल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला चरण लोकार्पण के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी आज फेज 1 का लोकार्पण करने के साथ ही एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग यानी एमआरओ सुविधा का शिलान्यास भी करेंगे। तो इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और ये परियोजना न सिर्फ यूपी एनसीआर बल्कि पूरे उत्तर भारत की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को नई दिशा देने वाली साबित होगी। दरअसल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत सरकार से मई 2018 में मंजूरी मिली थी और ये परियोजना 4 चरणों में विकसित की जा रही है, जिस पर कुल 29,560 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एयरपोर्ट को आधुनिक, डिजिटल और ऊर्जा दक्ष तकनीकों के साथ विकसित किया जा रहा है। आज जेवा एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो देखिए, आज जिस तरह से उद्घाटन होने जा रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का और कई सुविधाओं से लैस है, अत्याधुनिक है, डिजिटली बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड ये एयरपोर्ट है और कई मानक जो है वो इस पर एक तरह से फिट बैठते हैं। कुल मिलाकर एक बेहतरीन एयरपोर्ट बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई है और सिर्फ देश विदेश की कनेक्टिविटी ही नहीं बल्कि रोजगार के भी कई बड़े अवसर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो मोदी योगी का जो विजन है विकास का, उसे समझने की हम कोशिश करते हैं। यूपी की जीडीपी को नई गति से मिलेगी, वैश्विक नक्शे पर मजबूत पहचान होगी और धार्मिक पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म और बिजनेस ट्रैवल को एक नई गति यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में ये एक अहम कदम है। कृषि, एमएसएमई, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और उद्योगों को वैश्विक बाजार यहां पर मिलेगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ही रहा था और ऐसे में आज जब इसका उद्घाटन होने जा रहा है तो धार्मिक पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म, बिजनेस ट्रैवल को नई गति देता हुआ ये दिखाई देगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में विकास जिस तरह से तेजी के साथ आगे बढ़ेगा उसके लिए पहले ही ये ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था और आने वाले समय में हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी नोएडा की एक अलग पहचान बनती हुई दिखाई देगी, यूपी की एक अलग पहचान बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरह से विदेशों से भी यहाँ पर लगातार लोग इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो गति है, विकास की गति, वो आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो 25 साल की कल्पना साकार होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि काफी लंबा समय लगा इसे कार्य को पूरा करने में। तो 2017 में योगी सरकार ने नए एयरपोर्ट के लिए साइट क्लियरेंस हासिल की थी और ऐसे में उस वक्त से अब तक 2019 में जिस तरह से देखें तो तकनीकी और आर्थिक नीलामी की प्रक्रिया भी नोटिफाई की गई और 2021 में पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की नींव रखी थी, जो कि अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। 28 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन आज होने जा रहा है। तो 25 साल की कल्पना थी जो कि साकार हो रही है। तो 2001 में तत्कालीन सीएम राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा था। अप्रैल 2003 में तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने स्वीकार की थी ये रिपोर्ट और उसके बाद इस कार्य को आगे बढ़ाया गया। तो बाद में ठंडे बस्ते में चली गई थी एयरपोर्ट बनाने की योजना, लेकिन आखिरकार अब ये योजना पूरी हो चुकी है और ऐसे में उद्घाटन भी होने जा रहा है। वहीं जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट भी किया। सीएम ने लिखा, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा आज एक और स्वर्णिम शिखर को स्पर्श करने जा रही है। तो जेवर का यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के विकास का रनवे है। बात ये इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। क्या कुछ हेजिटेशन हो रहा है पीएम के सामने करने से? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। हाँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। यूपी को एक नया एयरपोर्ट मिलने जा रहा है, दिल्ली के बगल में जेवर एयरपोर्ट, कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छी बात है ये कि मिलने जा रहा है। ठीक है, थैंक यू। सॉरी, क्या बोल रहे हैं? तो देखिए, जिस तरह से ये जो एयरपोर्ट है एक नई दिशा उत्तर प्रदेश को देने जा रहा है। कई मामलों में अगर हम देखें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश को एक नई गति मिलती हुई दिखाई देगी। विकास के कई पहलू जो हैं यहाँ से खुलने शुरू हो रहे हैं। जिस तरह से ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर बना है, कुल मिलाकर रोजगार के अवसर हमें चारों तरफ हर फील्ड में दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो वो तो बेहतर हो ही रही है, लेकिन ये जो एयरपोर्ट बना है उससे ना जाने कितने लोगों को रोजगार का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें
उन लोगों की जो लगातार एयरपोर्ट पे ही काम करेंगे, तो वहां पर एक रोजगार का सृजन हो रहा है। दूसरा ये कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जब कदम रखेंगे तो उन्हें एक संभावना यहाँ पर नजर आएगी। पहले उत्तर प्रदेश जिस तरह से लोगों के लिए एक डर का प्रदेश बना करता था और कानून को लेकर जिस तरह से लोग यहाँ पर डरा करते थे, ऐसे में निवेशक भी जो हैं अब यहाँ निवेश करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। और कुल मिलाकर जो MOUs हैं वो साइन भी हो रहे हैं। यानी योगी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, फोकस यही रहेगा कि वैश्विक मंच पर एक नई पहचान तो मिले ही, लेकिन हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मंच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाहरी जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, उसको भी एक गति देने की कोशिश उत्तर प्रदेश में है। और अगर यहाँ पर इन्वेस्ट होता है, यानी उत्तर प्रदेश में अगर बाहरी कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं, विदेशों से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है, तो कुल मिलाकर रोजगार के एक नए अवसर को एक नया आयाम मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। बढ़ता हुआ रोजगार उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कहीं ना कहीं उनकी आजीविका में सुधार पैदा करेगा, उनके भविष्य को तय करेगा। और जिस तरह से ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, तो यहाँ पर जिस तरह से रोजगार को लेकर लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जो आवागमन से जुड़े हुए लोग हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प यहाँ पर हो सकता है। जो लोग यहाँ एयरपोर्ट पे काम करेंगे उनके लिए एक बेहतर व्यवस्था है। इसके साथ साथ आसपास जो दुकानें हैं, मॉल हैं, वो अगर रहेंगे तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं रोजगार के नए अवसर सृजित होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।